स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कुर्ते की और पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। और ये साड़ी है, साड़ी कुछ हमारी कॉटन की और इस तरीके की साड़ी थी। इसको हमें बहुत ही यूनिक सी डिजाइनर कुर्ता बनाना है और ये काफी अच्छी साड़ी है। इसमें लाइनिंग लगाने की भी हमें नीड नहीं है क्योंकि काफी मोटा इसका फैब्रिक है। तो इसे हम ऐसे ही कट करेंगे। तो यहाँ से हमें पहले इसकी लंबाई की मार्किंग करनी है, कितना लंबा लेना है और क्या इसका मेजरमेंट है। तो इसका मेजरमेंट है वो है यहाँ से ऐसे देखो, इसका परफेक्ट ये एक साइड से मैंने 2 फोल्ड किया है। उसके बाद 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस पे मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी लंबाई की हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से पहले हम एक साइड से मार्किंग कर दी है ऐसे। और लंबाई इसकी कितनी रखनी है, कुर्ते की लंबाई इसकी जो कि रखनी है हमें 40 इंच, प्लस इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से इसे ऐसे ही लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। इसको हमने 42 इंच पर मार्किंग कर दिया है लंबाई के लिए। और इसका लंबाई है 40 इंच, शोल्डर है 16 इंच। तो बैक साइड का हमें नेक बड़ा नहीं रखना है, इसके लिए हमें 8 इंच पर ही मार्किंग कर देना है। हमें शोल्डर डाउन जाना है, 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे क्योंकि ये बैक नेक हमारा डीप नहीं है। 2 इंच पर यहाँ से मार्किंग कर देंगे और ये इसे ऐसे क्रॉस में कर लेंगे। क्रॉस मार्किंग कर ली है। अभी चेस्ट है हमारी 38 इंच, कमर है 32 इंच, हिप राउंड है 41 इंच। अब इसकी मार्किंग करनी है। तो पहले चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट है जैसे कि 38 इंच। तो पहले हमें यहाँ से आर्मोल निकालने हैं। 38 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25। यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। यहाँ से कमर की मार्किंग करनी है 15 इंच पर, 21 इंच पर करनी है हिप राउंड की। अभी ये चेस्ट की मार्किंग है, ये कमर की है, ये हिप राउंड की है। कमर है कितनी, चेस्ट कितनी है 38, प्लस करेंगे 2 इंच, 38 में 2 इंच प्लस करेंगे 40 हो जाएगा। मार्किंग कर देंगे 10 पर, डिवाइड बाई 4 करेंगे 10 पर। और यहाँ पर है 32 इंच, 32 प्लस करना है 2, 34 हो जाएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 34 हो जाएगा, डिवाइड बाई करेंगे 32 कमर है, प्लस करेंगे 2 इंच, 34 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे 8.5 आ जाएगा। मार्किंग कर देंगे 8.5 पर, यहाँ 10 पर 8.5 पर। यहाँ पर मार्किंग होगी हमारी, ये है 42 इंच, 42 प्लस करेंगे 2, 44 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे 11 हो जाएगा। यहाँ पर मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर। जितना यहाँ पर है यहाँ पर भी इतना ही कर देंगे और इसे हम ऐसे स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। बॉडी से मेजरमेंट से है ये। तो जैसे कि चेस्ट है 38 प्लस कर दिया 2 इंच, 40 से कट किया है। अगर आपको और लूजिंग देनी है तो आप 3 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। मैंने 2 इंच की लूजिंग दिया है। इस तरीके से आप इससे ज्यादा भी मार्जिन ले सकते हैं। मैंने इतनी ही मार्जिन ली है। अभी हमें ये आर्मोल बनाने हैं। तो ये यहाँ पर जितना है 8 इंच, यहाँ पर भी 8 इंच पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर 1 इंच की गुलाई दे देंगे
और आर्मोल शेपर से आप बना देंगे। अगर आर्मोल शेपर है तो आर्मोल शेपर से बना सकते हैं, नहीं है तो आप किसी सिंपल भी आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया ऐसे। ये हो गई है हमारे बैक वाले पार्ट की मार्किंग। इसे हम जैसे मार्किंग किया है एज इट इज कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप कुर्ते की कटिंग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान है कुर्ता बनाना, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन। और इसको भी हम बनाएंगे जब, तो ये वाली जो डिजाइन है ये चाक पर लगाकर बनाएंगे, तो इसे बहुत ही यूनिक सा ये हमारे कुर्ते बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर बनेगा ये ड्रेस। यहाँ से अभी नेक के लिए हमें यहाँ पर आपको शोल्डर कितना रेडी रखना है, हम 3.5 इंच रखेंगे। 1 इंच प्लस कर लिया है, 4.5 पर मार्किंग कर दिया है, बाकी 3.5 इंच हम इस तरीके से, यहाँ से भी 3.5 इंच, यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से नेक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक वाला नेक। अभी इसको हम अलग कर लेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने साइड से कपड़ा बचा लिया है, क्योंकि इसी तरीके से हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है और 3/4 इसकी स्लीव्स रहेंगी। जैसे प्रोसेस हमने बैक वाले पार्ट में किया है ऐसे ही फ्रंट वाले में करेंगे। थोड़ी चीजें अलग रहेंगी, क्योंकि फ्रंट वाला नेक थोड़ा सा डीप रहेगा। राउंड नेक बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा यूनिक साइज का बनाएंगे। अगर आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है तो मुझे कटिंग वीडियो डालूंगी, उसमें मुझे बताना, मैं स्टिचिंग की भी वीडियो इसकी डाल दूंगी, क्योंकि इसका नेक हम बहुत ही ज्यादा सुंदर सा और यूनिक सा बनाने वाले हैं। इसका जो पल्लू है, पल्लू का यूज करके हम बनाएंगे। साड़ी से भी आप जो साड़ी नहीं पहन रहे हो, आप बहुत ही यूनिक सी ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है ड्रेस बनाना। और हम इसका पैंट भी बनाएंगे, इसी में से ड्रेस भी बनाएंगे। तो यहाँ से ये ऐसे अभी कट करेंगे हम फ्रंट वाले नेक को। किस तरीके से बनाना है फ्रंट का नेक, यहाँ से फ्रंट पार्ट कैसे कट करना है। तो जो प्रोसेस हमने बैक वाले पार्ट में किया है सेम प्रोसेस रहेगा, बट बैक वाले पार्ट का जितने शोल्डर थे उसका हाफ करके हमने ले लिया था। बट इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी है, क्योंकि इसका नेक बड़ा रहेगा। तो ये 16 इंच के हमारे शोल्डर हैं, उसमें से हमें कितना कम करना है। हम इसमें 1.5 इंच भी आप कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका नेक का कितना लंबाई है। तो यहाँ से हम कितना डीप नेक है उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। यहाँ से इसमें मार्किंग कर देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने मार्किंग कर दिया है यहाँ से, और इसको अभी हमें क्या करना है, पहले जैसे कि 16 इंच आर्म होल है, 16 इंच का है, तो इसमें से हमें 1.5 इंच कम करना है। 14.5 इंच पर मार्किंग कर देना है। 14.5 इंच का हाफ करेंगे तो 7.25 इंच पर मार्किंग हो जाएगी। 7.25 इंच पर इधर की साइड मार्किंग करेंगे। यहाँ से जैसे कि हमारा पहले हमें 8 इंच पर मार्किंग करना है, इसमें से 1 इंच हमें डाउन जाना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करना है, इसे कर देंगे क्रॉस। क्रॉस मार्किंग कर दिया है।
अभी हमें यहाँ से मार्किंग करना है चेस्ट का, आर्म होल का। तो आर्म होल है 38/6, चेस्ट है 38/6 करेंगे, ये आएगा 6.25 इंच। मार्किंग कर देंगे यहाँ पर 6.25 इंच पर। अभी यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। अगर आपको ये करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो बैक वाला पार्ट से कटिंग आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले आर्म होल ही बना देती हूँ। तो ये कितना है, यहाँ पर 7.25 इंच पर ही यहाँ मार्किंग कर देंगे ऐसे, और इसे भी हम स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे और इसका मिड ले लेंगे। यहाँ से 0.25 अंदर जाएंगे और इसे ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर देंगे। क्रॉस मार्किंग करने के बाद फ्रंट वाले आर्म होल यहाँ से गुलाई करेंगे 0.75, बैक वाला रहेगा 1 इंच, फ्रंट वाला रहेगा 0.75। यहाँ पर ऐसे गुलाई में मार्किंग कर देंगे। अभी जो हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग की है उसी से लेकर इसे हम ऐसे कर देंगे। और इसका नेक कैसे बनाना है, जैसे कि हमने ये लिया है तो ये 4.5 इंच पर मार्किंग की है, यहाँ से भी 4.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। और जो जितना बचेगा ये 3 इंच का बचेगा, यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसे ऐसे नेक डीप रखेंगे हम। सिक्स इंच का नेक रहेगा ऐसे। ये फ्रंट नेक का मार्किंग है। बाकी हमें जो भी है इसकी कटिंग कर लेनी है। इसे रखेंगे पार्ट को रखकर इसी तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की जैसे बैक पार्ट की जैसे कटिंग हुई है इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि चेंजिंग सिर्फ आर्म होल में रहता है। यहाँ से इसकी यहाँ एक कट लगा देंगे और इसे एज इट इज इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। अभी हमें फिटिंग के लिए भी मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर ये 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमें कमर का लेना है, तो ये लेना है 15 इंच पर और ये लेना है 21 इंच पर। 21 इंच पर मार्किंग करेंगे 11 इंच, ये फिटिंग की मार्किंग है। और यहाँ पर मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पर और यहाँ पर मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। इसे और इसे मिला देंगे ऐसे, ये फिटिंग की मार्किंग रहेगी। जहां से चाक रखने हैं वहां पर ये हमने कट लगा दिया है, तो ये चाक हो गई। ये यहाँ से फिटिंग की मार्किंग रहेगी। तो इस तरीके से हमारे ये ड्रेस की कटिंग हो गई है। अभी नेक भी हमें यहाँ पर देख लेना है ये कितना है और इसे हमें कटिंग कर लेना है।
तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अभी हमें बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देनी है और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। अभी हमें कटिंग करनी है, स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी 3/4 स्लीव्स रहेंगी। स्लीव्स के लिए ये जो डिजाइन है इसे भी हम ऐसे ही रखेंगे। बाजू की लंबाई रहेगी 15 इंच। 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये परफेक्ट है। एक्स्ट्रा जो चाहिए थी हमें एक्स्ट्रा भी है इसमें, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो ये है, और यहाँ से ऐसे इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा जितना चेस्ट रहता है उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे। चेस्ट है हमारा 38, उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 9.5 आएगा, 9.5 इंच आएगा। उतना ही हम स्लीव्स को कपड़े को ले लेंगे, उससे परफेक्ट स्लीव्स बनती है। तो इस तरीके से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखते हैं कितना ये बैठ रहा है। यहाँ से ये 9.5 इंच पर ही मार्किंग हो जाएगी। ये यहाँ से 9.5 इंच है, ऊपर से और थोड़ा सा कम कर लेंगे। यहाँ से मार्किंग कर देंगे, एक यहाँ पर रहेगी और यहाँ से भी 4 इंच डाउन जाएंगे ऐसे। 2 इंच यहाँ से मार्किंग कर देंगे ऐसे। आर्मोल शेपर से भी आप स्लीव्स की गुलाई कर सकते हैं। तो देखो ऐसे ये है। और यहाँ से राउंड कितना है, 10.5 इंच। स्लीव्स की मोली 10.5 इंच रहेगी। प्लस करेंगे 1.5 इंच। इसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे ऐसे। ये स्लीव्स की कटिंग रहेगी। कुछ ऐसे इसकी कटिंग करना है। स्लीव्स भी कटिंग करना आसान है। अगर हम इस तरीके से स्लीव्स बनाते हैं तो उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से बनती है। ये कटिंग हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सूट की कटिंग करना आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।